Hello everyone, welcome to Kavish IAS. Today we have taken an important session for our upcoming prelims exam. Last minute revision है, important चीज मैंने पिक किया हुआ है कुछ मैपिंग को लेके जो कि लास्ट 9 to 10 months में है. हम उसे कवर करेंगे. We'll get the facts, we'll get the mapping area कहाँ पे है क्या नहीं है, and then we'll quickly sum up our session. Let's start. First is the Kilauea volcano. Kilauea volcano कहाँ पे है? हवाई आइलैंड्स पे होता है. हवाई आइलैंड्स पे. It is located along the southern eastern shore of Hawaii Islands. हमेशा याद रखिए कहाँ पे है? हवाई आइलैंड्स के कौन से शोर पे है? साउथ ईस्टर्न शोर पे है. साउथ ईस्टर्न शोर पे है. It is one of the world's most active volcanoes. मोस्ट एक्टिव वोल्केनो. इसके साथ पढ़ेंगे तो माउंट एटना को भी एक बार पढ़ लीजिएगा. इटली पे जो है माउंट एटना, इटली पे जो है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा. मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस. वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है? 99% of the gas molecules emitted during a volcanic eruption are water vapor, CO2 and sulfur oxide, SO2. ये ऐसे हो गया है. ये एक्चुअली CO2 है, SO2 है एंड वाटर वेपर है. ठीक है, ये 2 वैसे हो गया है बट ये एक्चुअली CO2 के टाइपिंग पे थोड़ा है. आइलैंड ऑफ हवाई क्या कहता है? यहाँ पे आइलैंड ऑफ हवाई पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे सो यू विल फाइंड दिस इज आवर हवाई आइलैंड एंड कुछ इंपॉर्टेंट है. नेशनल पार्क है उसको आपको याद करना है. कालाको हनकू नेशनल पार्क हिस्टोरिकल पार्क है. एक हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं एंड दिस इज द एरिया वेयर माउंट लोआ, माउंट किया, दिस इज द एरिया वेयर दिस वोल्केनिक रीजन है हमारा. ठीक है, हमेशा इसमें याद रखने वाली बात क्या है? सब साउथ ईस्टर्न शोर पे है. साउथ ईस्टर्न शोर पे है. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्टली, अगर मैं इसको पिन पॉइंट कर रहा हूं वेयर इज किलवा वोल्केनो, this is the part, this is the southern part, this is the southern part and this is where Mount Kilauea is there. The volcanic eruption यहाँ पे होता है, ये वाला एरिया पे, साउथ ईस्टर्न पार्ट पे, if you can see. ठीक है, साउदर्न ईस्टर्न शोर पे होता है. हमेशा याद रखना वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है. 3 कंपोनेंट मिलते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड. माउंट एटना को भी पढ़ लीजिएगा. लिसोथो क्या है? लिसोथो, इंडिया has sent a consignment of 1000 metric ton of rice to लिसोथो. क्या भेजे हैं? कंसाइनमेंट एक भेजे हैं. किसको? लिसोथो पे भेजे हैं. कहां पे है? इट इज अ लैंडलॉक कंट्री. हमेशा याद रखिएगा. यूपीएससी यहीं पे फंसा देगा ना कैसी कंट्री है बोल के. लैंडलॉक कंट्री इन सदर्न अफ्रीका. सदर्न अफ्रीका में एक और भी ठीक है, we'll get it wrong. It is completely surrounded by South Africa. इसको कहा जाता है? इसका ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका. Making it the largest sovereign enclave globally. It is situated in the Malochi Mountains. Malochi Mountains में है. River, the Orange River, one of the longest rivers in Africa, rises in the Lesotho Highlands as Shinku River. कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है. शिंकू रिवर. अगर मैं यहाँ पे लिसोथो की बात करूं, दिस इज आवर लिसोथो. दिस इज द साउथ अफ्रीका रीजन ये है एंड दिस इज द लिसोथो एरिया. अगर यहाँ पे आप देखोगे मैप पे आपको दिख रहा होगा, इट्स एकदम नीचे पे, एकदम साउथ पे है, एकदम नीचे पे लिसोथो. अफ्रीका ये है, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज वेयर लिसोथो इज. डाउन पे पूरा नीचे पे जाके. ठीक है, एंड ये पूरा साउथ अफ्रीका इस तरफ. अंडरस्टूड? क्या बातें इस पे याद रखनी है? इट इज अ लैंडलॉक कंट्री इन सदर्न अफ्रीका. सदर्न अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्री है हमारा. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इट इज सिचुएटेड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? द Malochi Mountains. हमेशा याद रखिएगा. इट इज सिचुएटेड वेयर? इट इज सिचुएटेड इन द Malochi Mountains and the Orange River, which is one of the longest river in Africa. Orange River याद रखिएगा. Orange River longest river in Africa rises in the Lesotho Highlands as Shinku River.
ठीक है, rises in the Lesotho as Shinku River. This is the thing. ठीक है, next, what is Baltic Sea? Very important. Baltic Sea. NATO, the North Atlantic Treaty Organization, has announced that it will boost its presence in the Baltic Sea after suspected sabotage of an undersea power cable. Undersea power cables होते हैं जो deep sea cables होते हैं, deep sea cables, उसके लिए है. It is an extended arm of Atlantic Ocean in the Northern Europe. Northern Europe में है Baltic Sea. ये वाला रीजन, ये पूरा बाल्टिक सी है. दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज वीगा, दिस इज बॉस्निया एंड दिस इज समवेयर डाउन द लाइन. यहाँ पे इसके जस्ट साउथ पे पोलैंड है. यस, पोलैंड है. नॉर्दर्न यूरोप में है. देखिए ये नॉर्दर्न यूरोप में है और ये आपका स्वीडन आ गया. क्या ये आपका कौन सा है? ये नॉर्डिक. ये पार्ट कौन सा है? नॉर्डिक, बाल्टिक सी. ये नॉर्डिक का नीचे वाला एरिया सदर्न नॉर्डिक है ये, एंड दिस इज द अपर पार्ट ऑफ यूरोप. बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? डेनमार्क है. डेनमार्क इज अगेन अ नॉर्डिक कंट्री. एस्टोनिया है, इट्स अ यूरोपियन कंट्री. फिनलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री. जर्मनी इज यूरोपियन. लथीविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन. स्वीडन इज अगेन अ नॉर्डिक कंट्री. दो नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे, डेनमार्क. डेनमार्क भी होना चाहिए. व्हाट इज हियर? डेनमार्क है एंड दिस इज स्वीडन. टू कंट्रीज आर देयर. बाल्टिक सी पे है. It connects the Atlantic Ocean through the Danish Straits. It connects to the Atlantic Ocean through Danish Strait. ठीक है, तीन बातें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है. तीन बातें हमें सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है. कहां पे है? सदर्न नॉर्डिक और नॉर्दर्न यूरोप के बीच में क्या है? बाल्टिक सी है. इट इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन इन नॉर्दर्न यूरोप में है. तीसरा, डेनमार्क. दो नॉर्डिक कंट्रीज है. कौन कौन सी है? डेनमार्क और स्वीडन है जो कि इसके बाउंड्री पर टच करते हैं. एंड इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन थ्रू डैनिश स्ट्रेट. डैनिश स्ट्रेट. तीन इंपॉर्टेंट बातें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज द नॉर्डिक पार्ट, नॉर्डिक कंट्री है. दिस इज द नॉर्दर्न यूरोप है और ये बीच में है आपका बाल्टिक सी. ग्रीनलैंड. प्रेसिडेंट इलेक्ट लिखा है. प्रेसिडेंट Donald Trump has expressed interest in acquiring Greenland, भाई ये तो अलग ही है, an autonomous territory of Denmark. Denmark कैसे कंट्री है? एक नॉर्डिक कंट्री है. It lies between the Arctic and Atlantic Ocean. It is the world's largest island. Largest island है, world का largest island भी है, and at the same time lies between Arctic and Atlantic Ocean. It is presently an autonomous territory under the kingdomship of कहा? डेनमार्क की kingdomship में है. 3/4 of its surface is permanently covered by ice. Covered by ice. It is majorly inhabited by the Inuit community. कौन सी ये Danish community है? Inuit community है. Let me show you something over here. This is Svalbard है. This is Norway है. This is our Greenland. ठीक है. इसके आगे देखो ये यहाँ पे आपका डेनमार्क स्टेट है. इस तरफ मैंने इससे पहले जो बात की थी डेनमार्क स्टेट में रेकजाविक है. ये क्या है? दिस इज योर आइसलैंड. दिस इज योर आइसलैंड. ये आइसलैंड है. नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और आपके यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है. एंड दिस इज योर डायवर्स स्टेट. मुद्दे की बात इसमें क्या है? It is an autonomous region है. It is an autonomous region, autonomous territory है. Autonomous territory मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट. कोई भी चीज का सेल्फ गवर्नमेंट खुद के हिसाब से जो अपना डिसीजंस लेते हैं, that is called autonomous कहा गया है उसके. इंपॉर्टेंट बात क्या है? आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है. ट्रम्प उसको खरीदना चाहते हैं. And it is majorly inhabited by which community? Inuit community, and 3/4 of its region is always covered by ice.
नेक्स्ट, माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी। Mount Taranaki has become the third natural feature in New Zealand. Third natural feature in the New Zealand to be bestowed with an individual/human status after Te Urevera National Park and Wanganui River. सबसे पहले बार न्यूजीलैंड का मैं कुछ बता देता हूं। ये कहां पे है? ओशियानिया पे है। इसको क्या कहते हैं? ओशियानिया कंट्री कहते हैं, या ओशियानिक कंट्री से आता है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्टर्न साइड पे है। ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे ही क्या आता है आपका? ये न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड आता है। इसको लोग कई बार वर्ड ऐसे इट्स सेड समटाइम्स बाय गार्डनर आल्सो वर्ल्ड का मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री है। पूरे ऐसे सी है, चारों तरफ में ओशन और ओशन के बीच में ऐसे करके पार्ट में आइलैंड बनाया, एंड देन इट्स फॉर्म्ड एज न्यूजीलैंड। इसका कैपिटल इज वेलिंगटन। It is a stratovolcano and it is made up of alternating layers of ash and lava flow. It is one of the most symmetrical volcano cones in the world. One of the most symmetrical volcano cones in the world. It was created by the subduction of Pacific plate below the Australian plate. मैंने थोड़ी देर अभी पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाजू में है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया, if this is Australia, then इसके इसी तरफ नीचे पे ही लगा हुआ है। ये दोनों को एक ही ओशियानिया कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया इट वाज क्रिएटेड। मैंने कहा ना ये ऐसे करके पार्ट करके टूटा करके है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट बिलो द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। न्यूजीलैंड की एक और अच्छी बात, मतलब एक और जानने वाली बात क्या है? दीज आर मोस्टली हेडेड बाय माओरी कम्युनिटी। द इंडिजिनियस पीपल जो कहते हैं, माओरी कम्युनिटी वाले लोग जो है यहाँ पे मोस्टली डिसाइड करते हैं। रिसेंटली रिसेंटली गॉट आल्सो इनका पार्लियामेंट पे भी इनको दिया गया रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन की जो बात हम कहते हैं वो इनको भी अभी दिया गया। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज डैरियन गैप? The illegal journey, डंकी रूट जिसे कहते थे यूएस को, जो डंकी मूवी भी बनी थी हमारी, ये इसी पे बेस्ड है। डैरियन गैप, very dangerous place. The illegal journey into the US often involves dangerous crossings through multiple countries, including the treacherous Darien Gap. The Darien Gap is a dense, lawless region located between Panama and Colombia. Panama और कोलंबिया के बीच में है। अनफॉरगिविंग टेरेन है एकदम। It is situated in the narrowest part of the Isthmus of Panama. It is a major route for immigrants from Southern America, Africa and Asia heading towards the US. Southern America के कौन से कंट्रीज हो गए? ब्राजील हो गया, चिली हो गया, पेरू हो गया, जो नीचे वाले कंट्रीज हैं। नॉर्दर्न अमेरिका इस तरफ है जहां कनाडा, यूएसए है, और जस्ट उसके नीचे में क्या है? साउदर्न अमेरिका है, जिसमें आपका जैसे कंट्रीज लाइक ब्राजील ये सब आ जाते हैं, मेक्सिको ये सब आ जाता है। अब इफ यू कम टू द मैप, दिस इज योर गल्फ ऑफ डारियन एंड दिस इज योर डारियन गैप, दिस पार्ट। इस सपोज हम पनामा से होते हुए आ रहा है, ये देखो, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, दिस वन इज द मस ऑफ पनामा and it's coming like that, then it's becoming Darien gap. If you can understand, if you see and learn through it. कोलंबिया से आता है, मिडिल ईस्ट होते हुए ऐसे आ रहा है, टर्बो से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर गल्फ और यूरोपा में मिल रहा है। दिस इज योर डारियन गैप। तो सर इसमें याद रखने वाली सबसे बात क्या है? सबसे पहली बात है जो इलीगल रूट की बात होगी, जो इलीगल रूट्स है, जहां से कहां से? फ्रॉम साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका और एशिया,
साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये तीनों से जो लोग आते हैं वो कहां से आते हैं? वो डायरियन गैप से घुसते हैं। कहां पे घुसते हैं? इलीगली एंटर करते हैं। कहां पे? यूएसए पे एंटर करते हैं। ये डायरियन गैप कहां पे है? इस्थमस ऑफ पैनामा के नैरो वेस्ट पार्ट पे है। इस्थमस ऑफ पैनामा मेजर और क्या है? इट इज बिटवीन दी पैनामा एंड कोलंबिया। पैनामा एंड कोलंबिया के बीच में है डायरियन गैप। अंडरस्टूड? Correct. Next, the Cook Island is very much in the news and Cook Island का जो influence है, चाइना का influence है, उसको लेके काफी बात है। Recently, Cook Islands signed an action plan for comprehensive strategic partnership with China. कहाँ पे है? Cook Islands कहाँ है? Southern Pacific Ocean. Southern Pacific Ocean पे है ये। Cook Islands is not fully and independent. It operates as a governing nation in free association with New Zealand. Saint Cook Islands कहते हैं इसको। Saint Cook Islands. This is your Cook Islands, and they recently entered into what? A comprehensive action plan partnership with किसके साथ में? चाइना के साथ में इन्होंने किया है। इसका एक important feature है the Wigmore waterfall. The Wigmore waterfall है यहाँ पे। Next, the Gulf of Tonkin. The Gulf of Tonkin. Vietnam's foreign minister recently released a map defining its baseline claim in the Gulf of Tonkin. ये वाला एरिया है आपका Gulf of Tonkin. Gulf of Tonkin. It borders Vietnam, चाइना यदि नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ में आपका ये नॉर्थ एंड ईस्टर्न तरफ में आ जाएगा आपका चाइना है, और वेस्ट तरफ में आ जाएगा तो आपका कौन सा है? वियतनाम है, और नीचे भी क्या आ जाता है आपका? साउथ चाइना सी आ जाता है। इट इज रेफर्ड टू एज बीबू गल्फ इन चाइनीज एंड बाकबो गल्फ इन वियतनामीज। इंपॉर्टेंट बात है, गल्फ ऑफ टॉकिंग, ठीक है। Next, the Caspian Sea. The Caspian Sea is undergoing a severe environmental crisis with declining water levels and shrinking coastline. क्यों है न्यूज पे? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों है? Because of shrinking coastline, and ये एक this is one of the major environmental issues. Major ठीक है। It is located between Europe and Asia. It is located between the Europe and Asia. It is the largest enclosed inland body of water on Earth by area. और क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक भी है। बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स टू कंसीडर। एक ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है? श्रिंकिंग कोस्टलाइन वाला एक इशू है, और क्या है? इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। इट इज बॉर्डर्ड बाय रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। रिसेंटली अजरबैजान भी न्यूज पे है। क्यों न्यूज पे है? बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर। एंड इसका एडवर्सरी कौन है? हु इज द एडवर्सरी ऑफ अजरबैजान? आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ इनका जो वॉर चल रहा है उसमें इंडिया हैज हेल्प विद आर्म्स एंड एम्युनिशन टू आर्मेनिया। इंडिया ने आर्म्स एंड एम्युनिशन दिया आर्मेनिया को, जिसके रिटेलिएशन पे इन्होंने पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया है कई बार। यूएनजीसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इन्होंने रेज किया है। द प्राइमरी इनफ्लोज आर द वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, क्यूरा रिवर एंड तेरेक रिवर। द रीजन इज रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप मैप देखेंगे, दिस इज योर कैस्पियन सी। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये पूरा आते हैं। और ये क्या है? यूरोप और एशिया के बीच में, लैंड क्लोज बिटवीन यूरोप एंड एशिया के बीच में लगा हुआ है। नेक्स्ट,
लेक टांगानिका, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां पे लिखी है, सेंट्रल अफ्रीका पे लोकेटेड है, located in Central Africa. It is the second largest freshwater lake, second largest freshwater lake in the world by volume. याद रखना इस बात को, second largest lake है कहां से, by volume से है, लेक टांगानिका। इस पे तो पिंक है, let me use some other color, this color, this is your lake Tanganyika. Also, it is the longest freshwater lake, second largest freshwater और longest freshwater lake in the world है। हमेशा याद रखना, इसमें फिर कंफ्यूज ना हो जाना आप लोग। सेकेंड लार्जेस्ट है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि याद रहेगा। सेकेंड लार्जेस्ट है और सबसे ज्यादा क्या है, लॉन्गेस्ट है। क्या, freshwater lake in the world. A 5-year project to assess and address transboundary threats to the biodiversity of this basin by UNEP, United Nations Environment Program ने क्या किया है, एक ट्रांसबाउंड्री थ्रेट दिया है कि लेक टांगानिका के क्या होगा, बॉर्डर मतलब इस पे क्या, इसकी बायोडायवर्सिटी को नुकसान ना हो बोल के क्या क्या इन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला है। नाउ इंपॉर्टेंट बात, लेक टांगानिका की सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तांजानिया, रवांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीन ही मुझे याद, और जाम्बिया। चार है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। तांजानिया, अगर आपको इसमें दिखा दो मैं एक बार, तांजानिया, रवांडा, बुरुंडी भी है, कॉन्गो, जाम्बिया, मलावी तो नहीं बोलेंगे, दूर है थोड़ा, ये है। और लेक टांगानिका है, सेकेंड लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट है और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। कहां पे है, कहां पे है, याद रखिएगा। हाँ, दिस लेक टांगानिका इज इन वेयर, इट इज इन सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका है। एंड डीपेस्ट लेक है आफ्टर लेक बाइकाल। बहुत सारी बातें हो गई है लेक टांगानिका के बारे में, याद रखिएगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं अच्छे से। कहां पे लगा है आपका, सेंट्रल अफ्रीका पे है, सेंट्रल अफ्रीका पे लगा है, यस। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, यस, बाय वॉल्यूम। इट इज सेकेंड, अच्छा डीपेस्ट लेक तो ये ठीक है। इट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये भी ठीक है। एक 5 ईयर प्रोजेक्ट हुआ है बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए लेक टांगानिका पे। किसने निकाला है, यूएनईपी ने निकाला है, करेक्ट। कौन कौन सी कंट्री है, तांजानिया है, रवांडा है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जाम्बिया है। 5 पॉइंट्स, ठीक है। The Thwaites Glacier, that it is also called as a Doomsday Glacier due to its potential to significantly raise the sea levels. Due to its potentially, so क्या कहा गया है, Doomsday Glacier भी कहा गया है। It acts as a natural barrier. It acts as a natural barrier preventing inland glaciers from rapidly flowing into the ocean. कहां पे है ये Thwaites Glacier। और कहां पे है, कहां पे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां पे है, वेस्ट अंटार्कटिक शीट, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के बाजू में है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के वेस्ट तरफ में, अंटार्कटिक के किस तरफ में मैं बोलूंगा, वेस्टर्न तरफ में है। इट कवर्स एन एरिया रफली इक्वल टू द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड कहां पे है, वेस्ट अंटार्कटिका पे। मैं तब से कह रहा हूं कहां पे है, वेस्ट अंटार्कटिका पे है। एंड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पाइन आइलैंड ग्लेशियर, एक बार लिख लो, ईस्ट ऑफ पाइन आइलैंड ग्लेशियर। इसे कहा जाता है, डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है। क्यों, बिकॉज इट्स पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली रेज द आइस लेवल। ठीक है,
What is Taiwan Strait? बहुत ज्यादा क्रूशियल है. It is also called as the Formosa Strait. It is also called as the Formosa Strait. 1/3 of world's shipping traffic passes through Taiwan Strait. 1/3 जाता है. 1/3. It connects the southern China Sea, Vietnam Sea. अभी थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे सदर्न चाइना सी का मैं दिखा दे रहा हूं, एक बार एक इमेज आपको दिखा दे रहा हूं. ये देखो सदर्न चाइना सी को ईस्ट वियतनाम सी भी कहा जा रहा है. ईस्ट वियतनाम सी एंड द ईस्ट चाइनीज सी. तो शॉर्ट में क्या बोलूंगा, द सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना सी के बीच में आता है कौन सा, द ताइवान स्ट्रेट. द ताइवान स्ट्रेट सोचो चाइना और ताइवान के बीच में है. ये आपका साउथ चाइना सी एंड ये आपका ईस्ट चाइना सी, और इसके बीच में कौन है, ताइवान स्ट्रेट है. क्या मुद्दे की बात है, दी वर्ल्ड 1/3 ऑफ क्या है, ट्रांसशिपमेंट जो होता है वो कहां से आता है, ये इसी स्ट्रेट में से आता है. और ताइवान है, इसका कैपिटल देखो यहाँ पे ताइपे. ठीक है, चाइनीज क्लेम करते हैं कि हमारे टेरिटरी पे है बोल के. इसको और क्या कहा गया है, इसको ऑल्सो कहा गया है फॉर्मोसा स्ट्रेट. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और बात देख लीजिए, सिर्फ हमने मैप में देख लिया, एक चीज निकल गया है, पेस्काटोरस चैनल. पेस्काटोरस चैनल कहां है, ताइवान स्ट्रेट के पास. पेस्काटोरस चैनल. ठीक है. सी ऑफ मार्मारा. It is an entirely within the borders of Turkey. This spelling is wrong because they have officially told themselves as हम क्या है, we are तुर्की. ये नाम हो गया इनका. The Bosphorus Strait, important. Bosphorus Strait इस्तांबुल के पास है. Bosphorus Strait connects it with Black Sea and Dardanelles Strait with the Aegean Sea. Important बात, सबसे ज्यादा important बात. It is an inland sea partly separating the Asia and European parts of country. Actually इसको क्या यूरेशियन प्लेट पे ही है, आपका तुर्की है. ठीक है. This is part of Europe. यहां से यूरोप चालू हो जाता है और यहां से क्या हो जाता है, आपका एशिया चालू हो जाता है. मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, दी बॉस्फोरस स्ट्रेट किसके पास में है, इस्तांबुल के पास में. बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये देखिए, दिस इज योर बॉस्फोरस स्ट्रेट and this is your Istanbul, the capital of Turkey. बॉस्फोरस स्ट्रेट है और ये आपका क्या है, सी ऑफ मार्मारा है. मार्मारा सी के बाद क्या लिखा है, the Bosphorus Strait connects it with the Black Sea and Dardanelles Strait. ये ब्लैक सी है आपका, this is your Black Sea and this is your what, Dardanelles Strait, ये वाला एरिया. और इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, द सी ऑफ मार्मारा, एंड देन कनेक्ट्स इट विद एजियन सी. अब ये नीचे में एजियन सी में नहीं दिखाना भूल गया, आई कुडंट फाइंड इट बिकॉज मुझे ये फिर नहीं दिखता एग्जैक्टली, बट आप इसको याद कर लेना. द बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स इट विद द ब्लैक सी एंड डार्डेनेल्स स्ट्रेट एंड देन इट कनेक्ट्स विद द एजियन सी. इट इज एन इनलैंड सी पार्टली सेपरेटिंग द एशिया एंड यूरोपियन पार्ट्स ऑफ टर्की. इनलैंड है, दो लैंड्स के बीच में है, सी ऑफ मार्मारा. इस पार्ट आपका यूरोप है और इस पार्ट में आपका टर्की है. एक और चीज इस पे लिख दीजिएगा, देयर इज वन सिटी बट इजमिर है, और सी ऑफ मार्मारा में एक स्टेट क्या है, देयर इज वन स्टेट कॉल्ड द गल्फ ऑफ इजमिर. ये वाला सी ऑफ मार्मारा में है. ठीक है, नोट कर लीजिएगा इससे.
Simandou iron ore mine, important बात है. It is a massive iron ore mine located in the Guinea, Western Africa. Again, कितनी सारी चीजें हैं अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेंट्रल हॉट एरिया हो गया है पूरा डिस्कशन करने का. ये रहा आपका, लेट मी गेट यू करेक्टली, गिनी का एरिया. दिस इज योर गिनी. ठीक है. इट इज अफ्रीका लार्जेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट. इट इज अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट है. एंड इट इज बेटर देन क्या, ऑस्ट्रेलियन आयरन ओर से बेटर है. 3% आयरन ओर कंटेंट ज्यादा है, जिसमें से कि द चाइनीज ओन 75% ऑफ इट. 75% it is owned by China and 25% is by an industrialist. I can't मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है कौन है, but 75% of it is owned by China. कहाँ पे? गिनी पे है. गिनी कहाँ पे? वेस्टर्न अफ्रीका है. कैसा ओर माइन है? बेटर ओर माइन है, जिसमें 3% आयरन ओर कंटेंट ज्यादा मिलता है. कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन से. ठीक है. ओके. लोकचक लेक. इट इज अगेन थोड़ा इंडिया की बात ये हो रही है. इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. बिल्कुल. कहां पे है? वन ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट बोलने से मणिपुर पे है. मणिपुर पे. द एरिया ऑफ रिसेंटली बहुत ही ज्यादा वायलेंस पे रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कुकी एंड मैती रेविलियन की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रांट ऑफ एसटी स्टेटस. द मणिपुर पे है. इट इज नोन एज floating circular swamps called फुमड़ी. फुमड़ीज ज्योग्राफी का अगर आपने पढ़ा होगा, you might be aware of it. It's called फुमड़ीज. The houses it houses the Kebul Lamjau National Park. Kebul Lamjau National Park. ये मेरा लोकतक, ये मेरा इम्फाल और ये मेरा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. ठीक है. The only floating national park in the world. It is designated as a Ramsar site. It is a designated Ramsar site. ये आप लोग को याद होगा ही होगा 100%. The Vizhinjam Port Project. किसने किया है? अडानी. याद रखिएगा. अभी थोड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है. It is ₹7,525 crore पोर्ट प्रोजेक्ट. पोर्ट है हमेशा देखो. पोर्ट प्रोजेक्ट अंडर द पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. ये क्या इकोनॉमिक्स में टर्म है? आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट. विद अदानी पोर्ट्स एट विजयनगरम, केरला. हमेशा देखते हैं कहां पे है? केरला, है ना. द प्रोटेस्ट बाय फिशरमैन ड्यू टू सी इरोजन एंड लाइवलीहुड कंसर्न. जो लोकल्स है वहां के सी इरोजन और लाइवलीहुड कंसर्न्स को लेके बातें हैं वहां पे. विजयनगरम इज renowned for its deep water transshipment port, which is also an international seaport, fostering for a major development in Kerala. The port is designed to handle large container ships and is strategically located near Kovalam beach, one of the most cited beach है. Kovalam beach के पास में. Additionally, Vizianagam क्या है? It is also known for its Vizianagam rock cut cave. रॉक कट केव आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल साइट्स है, एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट है, वो भी यहाँ पे ही है. कहां पे है ये? केरला, नियर तिरुवनंतपुरम. त्रिवेंद्रम, आजकल इसको शॉर्ट फॉर्म में त्रिवेंद्रम कहते हैं. शायद इसी के पास है त्रिवेंद्रम. सेंट मार्टिन आइलैंड. सेंट मार्टिन आइलैंड के रिसेंटली क्यों न्यूज पे था? द सेंट मार्टिन आइलैंड इज लोकेटेड इन द northeast region of Bay of Bengal, close to the border between Bangladesh and Myanmar. बांग्लादेश एंड म्यांमार के बीच में है ये वाला पार्ट. ये आपका अगर आप देखेंगे, इंडिया तो इसमें नहीं दिखेगा आपको. इसके इस तरफ वाले पार्ट में अगर मैं इसके इस तरफ पार्ट में देखूं तो इंडिया है, इसके थोड़ा सा इस तरफ में आएगा तो बांग्लादेश है, और उसके भी इस तरफ में पार्ट में तो मैं क्या कहूंगा, मोर और लेस किस तरफ में है? The southern Bangladesh, and this is what is divided. ठीक है. The म्यांमार एंड बांग्लादेश को डिवाइड कर रहा है. और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे हमारा लक्षद्वीप होता है ना, छोटा सा नीचे जो होता है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, दिस इज द सेंट मार्टिन आइलैंड. सेंट मार्टिन आइलैंड है ये है.
Saint Martin's. It is 9 kilometers away from the southern tip of Bangladesh, Cox's Bazar, Teknaf Peninsula. Cox's Bazar यहाँ पे होगा. Cox's Bazar के आगे में भी we'll have discussion on Cox's Bazar की बहुत important हो गया है अभी. क्यों? Because it is the become house of refugees. कहां से आ रहे हैं? जो रोहिंग्या वाले हैं ना, रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, उनको लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं. कमिंग फ्रॉम दी रखाइन स्टेट. पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में, भी डिस्कस करेंगे. बांग्लादेश ओनली, इट इज क्या? इट इज बांग्लादेश ओनली कोरल आइलैंड. बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड फॉर ब्रीडिंग ऑफ सी टर्टल्स. इट इज द ओनली कोरल आइलैंड फॉर ब्रीडिंग ऑफ सी टर्टल्स. कहां पे है? सदर्न टिप है कॉक्स बाजार. पूरा तो ऐसे बोलो कि सदर्न बांग्लादेश तरफ में है. एंड इट इज बिटवीन 9 किलोमीटर फ्रॉम द कॉक्स बाजार एरिया है. कहां का? बांग्लादेश का. लोकेटेड इन द कॉक्स बाजार, टेकनाफ पेनिनसुला. बांग्लादेश का क्या है? सेंट मार्टिन आइलैंड. ओनली सी टर्टल ब्रीडिंग आइलैंड है. कैसा है? कोरल है. याद रखिएगा, कोरल आइलैंड है. 2-3 बातें खाली इंपॉर्टेंट है. पर आपने इसमें कॉक्स बाजार का अगर आपने देख लिया अगर लोकेशन, इसको याद रखिएगा. कॉक्स बाजार, इट इज वन ऑफ द हाउसिंग refugee camps of Cox's Bazar, which is home to over 1 million of Rohingya refugees witnessing the most neglected human crisis. जो रोहिंग्या क्राइसिस है ना, वो मोस्टली ज्यादा है. क्यों? जो यूएसएड आता था, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटरनेशनल एड आता था, वो भी क्या हो गया है, अब वो भी इसको बंद कर दिया गया है. द सिचुएशन इज वर्सेंड बाय द abrupt withdrawal of funding from US Agency for International Development, USAID. मैंने जो अभी लिखा था अभी, ठीक है. अभी रिसेंटली बांग्लादेश पे विजिट करते यूएन के सेक्रेटरी, तो उन्होंने ये चीज किया था. USAID is the world's largest donor to humanitarian aid and to this crisis. And further stepping what Bangladesh is the second highest receiver of aid, second highest receiver of US aid. कहाँ पे है ये कॉक्स बाजार? अगर आप थोड़ा सा यहाँ let me give you a different color this. ये मेरा इंडिया, ये मेरा बांग्लादेश. ये देखिए, इसका मैंने क्या कहता, साउथ ईस्टर्न बोल लो, मैं तो सदर्न ही कहूंगा. सदर्न वाला ये कॉक्स बाजार एरिया, और इसके ये वाला जो एरिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये म्यांमार है, ये नैपिदाओ इनका कैपिटल है. ये वाला जो इनका रखाइन स्टेट है, और ये यहां से क्या हो गया, सारा का सारा इन्फ्लक्स हो गया किसका? रेफ्यूजी का. सारा का सारा जो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है ना, ये रखाइन स्टेट से कॉक्स बाजार में चले गए हैं, और ये यहाँ पे जाके बैठ गए हैं. एंड इट इज बिकम द वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम अ प्लेस टू फ्रॉम रखाइन स्टेट टू कॉक्स बाजार एरिया. तो सर इसमें याद रखने वाली बात क्या है? कॉक्स बाजार को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रोहिंग्या क्राइसिस है वहां पे. यूएस एड अब क्या हो गया है, वहां से विथड्रॉल हो गया है. बांग्लादेश क्या था? सेकेंड हाईएस्ट रिसीवर था. कॉक्स बाजार का नाम सुनते ही याद रखिएगा. 9 किलोमीटर फ्रॉम सदर्न टिप के नीचे में क्या है? टेकनाफ पेनिनसुला है, जहां पे क्या है, बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड है वहां पे, जो क्या करता है, सी टर्टल्स करता है. क्या नाम है उसका? सेंट मार्टिन आइलैंड. फर्दर इसी चीज को थोड़ा सा और एस्केलेट करके आगे हम ले जाएंगे. द FMR, द फ्री मूवमेंट रेजिम, जो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट था, जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. पहले 40 किलोमीटर था, फिर 26 किलोमीटर किया गया, अब उसे जाके क्या कर दिया कि 10 किलोमीटर कर दिया कि बॉर्डर में लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं. The border residents can travel without a visa or a passport, but require a QR code enabled border pass. मतलब क्या है? ट्रैकिंग कैसे होगी? ट्रैकिंग कैसे हो रहा है भैया? डिजिटली हो रहा है. Thereby, the biometric data is recorded and uploaded to a centralized portal to check against the negative list. पर GT पर कुछ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट इस पर भी चेक हो जा सकता है. That means what? Effective भी है, efficient भी है, and time controlling भी है. The free movement limit currently stands at 10 kilometers. पहले कितना था? पहले 40 था, फिर 26 कर दिया गया, और अब जाके इसे 10 किलोमीटर तक का
कर दिया गया है। द अप्रोच टुवर्ड्स म्यांमार अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी underscores the significance of cultivating a robust cooperative and mutually advantageous association। बात तो सही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी है। अगर आप थोड़ा सा म्यांमार का मैप को स्टडी करोगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 कंट्री के साथ में है। एंड इसको क्या डिवाइड करता था, इंडिया एंड म्यांमार को क्या डिवाइड करता था, अराक्कन योमा, सॉरी दी अराक्कन योमा डिवाइड करता है अराक्कन योमा। इनफैक्ट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर आल्सो द एक्सटेंशन ऑफ अराक्कन योमा कहा जाता है। ठीक है। फर्दर the Myanmar is a key component of India's Act East policy. India is also looking to develop multi-modal projects and trying to establish a better diplomatic and economic relations with the eastern part of the Southeastern Asia for a strategic and cultural relations with other Asia Pacific region. कैसे है इंडिया म्यांमार के रिलेशंस? How Myanmar will help shape India's Act East policy? The Kaladan multimodal project, which aims to connect the Eastern India seaport of Calcutta to the Sittwe port in Myanmar by sea. Sittwe port होगा. Okay, let me show you. This is our Kolkata port. and इसको मैं यहां से कैसे कनेक्ट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल से सी राउट होते हुए कहां पे आ रहा है, सितवे पोर्ट पे आ रहा है आपका। ठीक है, जिससे फिर क्या होगा, फिर रोड लिंक से फिर क्या होगा, यहां से फिर रोड लिंक से मैं इसे क्या है मिजोरम तक कनेक्ट कर सकता हूं। ये कितना है, 539 किलोमीटर है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोड लिंक, कैसा लिंक, अ रोड लिंक बिटवीन 3 nations with the highway beginning in More in India's Manipur state, passing through Myanmar and ending at Mae Sot in Thailand। कहां पे, ये देखिए मोरे इंडिया में, मणिपुर पे है। देन यहां से ये ऐसे निकल के आया, कहां पे आया, मंडाले में आया, मणिपुर में। फिर यहां से ऐसे नीचे आएगा, फिर कहां आएगा, रंगून पे आएगा। फिर यहां से ऐसे करके जाएगा तो क्या होगा, मे सोत थाईलैंड पे आ जाएगा। मोरे, मंडले, यंगुन, मेसोत, रूट कैसे होगा, मोरे, मंडले, यंगुन, मेसोत, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया। Thus, stability in Myanmar region, good relations with and good diplomatic relations with Myanmar is a key to India। Not सिर्फ और सिर्फ खाली मैं अगर बोलूंगा मेरी बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी नहीं है, बट ऑल्सो फॉर माई इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट के लिए भी मुझे किसका साथ चाहिए, मुझे म्यांमार का साथ चाहिए। आई नीड म्यांमार। Further, last thing, the Sahel region, very much concepted चीज है। The Sahel region is a vast arid stretch of land, dry and arid है। ठीक है, कैसा है, arid stretch of land in Africa characterized by a semi-arid climate spanning the width of continent from Atlantic Ocean to Red Sea। The region forms a transitional zone between the Sahara Desert, किसके बीच में, Sahara Desert to the north and the savannas to the south, and is characterized by its unique climatic and geographical conditions। पूरा का पूरा बेसिक याद रखना है। अगर मैं मैप की बात करूं, ये सारी कंट्रीज और कुछ ब्लैक कलर, और कौन सी कंट्रीज है आपका, सेनेगल, ठीक है, माली, नाइजर, चाड, सूडान और इरित्रा, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने। कंट्रीज सच एज सेनेगल,
मॉरिशियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, चैड, सूडान, ये सारे कंट्रीज है। बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये वाला मॉरिशियाना, दिस मॉरिशियाना and this entire area just below the equator पे क्या है आपका, ये आपका रीजन है, क्या है, द साहिल रीजन है। दिस इज योर रेड सी, दिस इज योर रेड सी एंड दिस इज माय अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ये दोनों के बीच में है, इसे लिखा है कंटिनेंट फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द रेड सी। और रेड सी क्या है, बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, ठीक है। What is its significance? Environmental significance क्या है? It is a buffer zone that would prevent the expansion of Sahara Desert into the southern, more fertile regions. Economic potential क्या? It is rich in natural resources such as uranium. Uranium किस चीज के लिए है? Nuclear के लिए है. Gold and oil. Cultural significance क्या है? The region has ancient civilizations and wealth of African history काफी पुराना है. The geopolitical importance है, the growing geopoliticals, the interest of China, India, जैसे चाइना का इंटरेस्ट देखा हमने उस ओर पे देखा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पोटेंट है, 75% वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एंड क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स पे इट इज अ फ्रंटलाइन एरिया टू स्टडी द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एडॉप्शन स्ट्रेटजीज। सेकंड रीजन फर्दर extending to my session, I'd like to say few more things. Please exercises जो होती हैं उसे एक बार देख लीजिएगा। युद्ध अभ्यास है, जो वज्र है, the tropics है, and our dust lake exercise with Uzbekistan and युद्ध अभ्यास with the US, tropics है, ये सारी चीजों को एक बार देख लीजिए, go through, maybe एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। And the mapping session is always important because वो करंट अफेयर का है, फैक्चुअल चीजें भी है और मैप के साथ भी है। एक बार आप इसे अगर रिवाइज कर लेंगे, it will be very beneficial to you. From here, I'd like to conclude my session. Thank you. Bye.